तब तो रात बुलाइन हम मुख्य बुलवा के मतलब का कहती ये सब करें कराए मतलब का कहती आखिर में रात में वही तो बुलाए ना या उनका भाई बुलाए उनका परिवार तो बुलाए ना। भरोसा ओहर रहा तब तो रात की नहीं रात काहे जात। रात की मजदूरी थोड़ा हो तो मजदूरी दिन में हो तो कोनो कंपनी तो है ना उनका घर कंपनी है कि मतलब रात में बुलाने चला गए उनसे होकर बैठक रहा तभी तो बुलाए तभी तो गए देवी शंकर। तो क्या कि माता जी कहते हैं उनका लड़कियाँ 3 जने फंसा हैं तो उनके चिड़चिड़ाहट बौखलाहट उनका दिमाग इस समय स्थिर नहीं है काम नहीं कर रहा है इसलिए वो कह रही हैं। जी जी नहीं, अजय सिंह की पत्नी भी कह रही हैं आपको, कह रही हैं कि प्रधान जी ने गलत किया है, प्रधान जी ने ऐसा ऐसा मतलब राजनीतिक मुद्दे लेकर हमारे पति को फंसा दिए हैं। आप जब से प्रधान बने हैं तब से लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं आप। इसमें FIR मतलब जिन्होंने मारा है देवी शंकर मारा है उसके भाई भतीजे परिवार लोग FIR करेंगे। प्रधान कौन होता है FIR करने वाला। जब उसके घर पर कोई नहीं होता तो प्रधान FIR करता। FIR तो उसके परिवार की है उसके लड़का किया उसकी लड़की की है जो जितना वो जानी है उतना उसने की है उसमें ये बेसे उनका बैठक रहा। अब हमें तो यूँ नहीं पता रहा कि उनको कतों से लेके परान भगान भाई ये तो देवी शंकर कौनो मेहरौली है अगर उनका अम्मा कहत हैं तो अब लड़किया जैसा मानते हैं तो पता आ रही हो इस भाई बात सही है। दोषी सिद्ध पाए जाएंगे उनके घर पे क्या बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ जब दोषी सिद्ध पाए जाएंगे उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए जी इस बात में हम सहमत हैं। बढ़ चढ़ के कैसे भी हुआ राजनीति मुद्दा न होई बढ़ चढ़ के होके मारे और फूके तापे हैं जितना कहन उतना तो लोग कहबे करी। बाप अब है उसका बाबा बाबा हैं और परिवार वाले हैं परिवार वाले से कहा जाता बाकी इनका देख रेख कर सरकार वहाँ पर जुटी बा सरकार मदद की है। पट्टा की जमीन किसी जमीन के लिए 10 बिस्सा पट्टा अलग 2 बिस्सा उनके मकान आवासीय पट्टा हुआ हुआ। तो क्या कुछ जमीन 5 बिस्सा पहले से पट्टा उसको मिला था। लोगों का प्रवेश करता था देवी शंकर जी। बीवी तो कोरोना काल में मर गई थी जी। 3 उनके 2 बच्चे 1 लड़की वृद्ध माई बाप इन लोगों का कमाई करके अपना पालन पोषण कर रहा था देवी शंकर। अब उसके न रहने पर देखिए अब कौन करता है सरकार भी मदद दिया है तो यहीं पर इंतजार कर ओकर मतलब कभी बाडी के लगे जाए चाहे बाडी को कहे चाहे ये सोचे चाहे कि मारे बते फंसे हमसे का मतलब बा यही उनका ये कहना सही है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा लेकिन जौन कहते हैं बेटवा जैसा पाला पोसा तो बेटवा अगर उनका बेटवा अगर खत्म हो जाए का वो मट्टी लगे ना चाहिए मट्टी लगी कई जाए गई। 7 ठाकुरों ने मिलकर एक दलित युवक को पहले मारा फिर उसके बाद पेट्रोल लगाकर उसको जिंदा जला दिए। आज उसी गांव में हैं और उसी गांव के हमारे प्रधान हैं जो कि इनका नाम विजय पाल है जो कि सामान्य सीटों पर लड़कर पूरे गांव के लोगों में एक चर्चा और एक मिसाल पेश किया। आज OBC समाज से आते हैं तभी इन्होंने प्रधानी लड़ा सामान्य सीट पर और पूरा गांव समाज के लोगों ने इनको प्यार दुलार दिया और अपना आशीर्वाद दिया कि आज ये प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप प्रधान जी के भी ऊपर लग रहे हैं तो हम सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। नाम एक बार बता दें प्रधान जी क्या नाम है। विजय बहादुर पाल ग्राम प्रधान सौटा। अच्छा एक मामला अभी आपके गांव में एक मुद्दा बन गया है। एक दलित युवक को पहले मारा गया फिर पेट्रोल डालकर उसको जिला दिया गया। ये आप क्या समझते हैं इस मामले को लेकर। बुलायन बोस्ट हो बुलायन उसके बाद वो बार मारे पीटे मारा पीटा गोवा बाटे आग लगा दे हैं बाकी अभी रात के मारे पीटे हैं आग लगा दे हैं तब भी तो जांच जो हो तो वही माना जाए। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए अपने पूरे लाइफ में इतने दिन हो गए क्या आपने ऐसा कांड कभी देखा था या सुना था। कभी नहीं हमने देखा है ऐसा काम तो कभी देखे ही नहीं। मार दिए होंगे तो मार दिए होंगे फूंक दिए होंगे मरे के बाद फूके चाहे लोग बताओ थे जिंदा ही फूक दे हैं ये समस्या सबसे भारी है। देखिए आदमी का जीवन जैसे एक मुर्गा को काटते हैं लोग आज के समय में वैसे ही काट रहे हैं। आज प्रधान जी की जो अंतरात्मा है आज उस देवी शंकर को देखकर इनके अंदर आत्मा की सारी जो अस्थियां हैं वो डोल गई थी। प्रधान जी उस वक्त क्या बीता था जब उस देवी शंकर के आप शव को देखे थे। बहुत अचंभव बहुत शर्मसार घटना
मिट्टी देखे कि योग्य नहीं रह गई। जी। मारे के बाद ऐसा हो कि बर पलट दे रहे हैं हम्म, कि लोग चिन्हे में असमर्थ हो गए। मतलब 2 घंटा 3 घंटा बाद होके बड़े जी। चिन्हा गवा जब करे घरे वाले आए हम्म, तब चिन्हन, और तो गांव के चिन्ह ही नहीं पाओ था। हम्म। हाँ। अच्छा, एक सवाल और कर दें प्रधान जी। कहते हैं कि मानवता इस बार शर्मसार हो गई, पूरा देश समाज आज इसौटा का ही चर्चा कर रहा है कि इसौटा में एक दलित युवक को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी पत्नी, देवी शंकर की पत्नी, कोरोना काल में 5 साल पहले ही खत्म हो गई थी। तो उस पर क्या कहेंगे आप, उस मामले को लेकर? आज बच्चों की परवरिश और उनके बूढ़े माता पिता का परवरिश का जो बोझ था, एक देवी शंकर ही पूरा करता था। 3 लड़का, एक माई बाप, 5 लोगों का प्रवेश करता था देवी शंकर। जी। बीवी तो कोरोना काल में मर गई थी। जी। 3 उनके 2 बच्चे, एक लड़की, वृद्ध माई बाप, इन लोगों का कमाई करके अपना पालन पोषण कर रहा था देवी शंकर। अब उसके न रहने पर देखिए अब कौन करता है। सरकार भी मदद दिया है। जी। हमने तो कहा है कि भाई 25 किलो 35 किलो गल्ला हर महीने उसको दिलवाएंगे कोटा पर से। जी। हाँ। अच्छा, कभी आपने देखा जब उसके बच्चे, आज एक तो आँख से एक अंधा हो चुका है और एक बच्चा है और एक बेटी है जो 19 साल की शशि है, आज उसके हाथ पीले करने हैं, तो कौन इसका बनेगा बाप? अब बाप अब है उसका बाबा हैं और परिवार वाले हैं। जी। परिवार वाले से कहा जाता बाकी इनका देख रेख कर। जी। सरकार वहाँ पर जुटी बा। सरकार मदद करे। पट्टा की जमीन, किसी जमीन के लिए 10 बिस्सा पट्टा अलग, 2 बिस्सा उनके मकान आवासीय पट्टा हुआ हुआ। जी। तो अब क्या कुछ जमीन 5 बिस्सा पहले से पट्टा उसको मिला था। जी, तो क्या कभी आपने ये सोचा था कि आज आपके गांव इसौटा में ये कांड होगा, उससे पूरा देश, पूरा संसार और जो है शर्मसार हो जाएगा? बहुत शर्मसार कई दिन ऐसा घटना घटवे कि नहीं रहा। ये घटाए बहुत निंदनीय घटना घटाए। ऐसी घटना नहीं घटानी चाहिए। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जिंदा जलाया उस व्यक्ति को, देवी शंकर को, और ऐसे हत्यारों को कौन सी सजा आपकी तरफ से होनी चाहिए? अगर जिन्होंने गंदा जलाया है, अभी जांच का विषय है। अगर दोषी को या अपराधी की जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं जी। होती। जी। अगर जिंदा जलाया है तो उनको उस तरह से सरकार फांसी की सजा या मतलब आजीवन की सजा दे, और क्या। जी। अगर जलाया है तो उसको, जी। ये जांच का विषय है। अच्छा, जितने नेता मंत्री विधायक आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या कभी ये इस मामले को राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है? उस पर आप क्या कहेंगे? राजनीति इस बार चरम पे हो गई है। कह रहे हैं कि इस मामले को, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि राजनीति मुद्दा करके इसको बढ़ाया जा रहा है। बढ़ चढ़ के कैसे ही हुआ, राजनीति मुद्दा न होई। जी। बढ़ चढ़ के होके मारे और फूके तापे हैं। जितना कहन उतना तो लोग कहबे करी। अच्छा, अभी उज्ज्वल रमण सिंह आए थे जो करछना के सांसद हैं, और अजय राय जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आए थे। इस मामले को लेकर संज्ञान हुआ था, तो गांव में योगी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद के नारे लगे थे। उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार योगी आदित्यनाथ की है जी। अब उनके ही कहे से थोड़ा बाकी मतलब योगी मुर्दाबाद, चूँकि मदद सरकार कर रही है योगी आदित्यनाथ की। गल्ला भी दे रही है, पट्टा भी दिलवायस, आवास का भी दिलवायस। तो योगी मुर्दाबाद कहे से कोई वैसे काम बने वाला नहीं। जिन्होंने योगी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, उस एंगल से आप क्या समझते हैं? ये क्या राजनीति से इसको जोड़ा जा रहा है, या तो यहाँ पे दंगा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? दंगा फैलाव के प्रयास से किया जाता बा, दंगा फैले न जी। चूँकि हमारा योगी आदित्यनाथ सरकार में ऐसी दंगा फैलने वाली नहीं है। जी। जी। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तक बुलडोजर कहाँ चला गया, लोग पूछ रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? हमारा तो कह बस सरकार योगी आदित्यनाथ के बाद निर्दोष को दंड न दिया जाए, दोषी को छोड़ा न जाए। जी। हाँ। तो क्या उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए?
जब इसका जब जांच होगी, जी जी। अभी तो जांच का विषय, नहीं, जांच जब कर जो लेंगे। दोषी सिद्ध पाए जाएंगे उनके घर पे क्या बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, जब दोषी सिद्ध पाए जाएंगे उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जी। इस बात में हम सहमत हैं। सहमत हैं। सहमत हैं। और अजय सिंह की मां आप पे गंभीर आरोप लगा रही है, कह रहे हैं जब से आप प्रधान बने हैं तब से आप पूरे गांव में आग लगा के और राजनीतिक मुद्दे को लेकर आप एक दूसरे से भिड़ा रहे हैं। आप जब से प्रधान हुए हैं ऐसा काम गंदा काम कर रहे हैं आप। कि उनकी माता जी कहते हैं उनका लड़कियां 3 जने फंसा हैं, तो उनके चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, उनका दिमाग इस समय स्थिर नहीं है, काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो कह रही हैं। जी जी। नहीं, अजय सिंह की पत्नी भी कह रही हैं, आपको कह रही हैं कि प्रधान जी ने गलत किया है, प्रधान जी ने ऐसा ऐसा मतलब राजनीतिक मुद्दे लेकर हमारे पति को फंसा दिए हैं। आप जब से प्रधान बने हैं तब से लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं आप। इसमें एफआईआर, मतलब जिन्होंने मारा है, देवी शंकर मारा है, उसके भाई भतीजे परिवार लोग एफआईआर करेंगे। प्रधान कौन होता है एफआईआर करने वाला? जब उसके घर पर कोई नहीं होता तो प्रधान एफआईआर करता। एफआईआर तो उसके परिवार की है, उसके लड़का किया, उसकी लड़की की है। जो जितना वो जानी है उतना उसने की है, उसमें मुझसे प्रधान से क्या मतलब है? अजय सिंह की माँ एक सवाल और कह रहे थे देवी शंकर को हम बना बेटा मानते थे, हमारे 3 बच्चे थे, देवी शंकर को लेकर हमारे 4 बच्चे थे, आज तक हमने बेटा छोड़ के मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मेरे यहाँ खेत कटवाता था, सब कुछ करवाता था, मैं उसको खाना पीना सब कुछ खिलाती थी। तब तो रात बुलाई मुख्य बुलवाए कि मतलब क्या कहती ये सब कर कराए, मतलब क्या कहती आखिर रात में वही तो बुलाए ना, या उनका भाई बुलाए, उनका परिवार तो बुलाए ना। भरोसा ओहर है तभी तो रात की, नहीं रात काहे जाते? रात की मजदूरी थोड़ा हो तो मजदूरी दिन में हो तो कोनो कंपनी तो है ना उनका घर, कंपनी है कि मतलब रात में बुलाने चला गए, उनसे होकर बैठक रहा तभी तो बुलाए, तभी तो गए देवी शंकर। तो क्या इसमें एक सवाल और जोड़ा जा रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसमें प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने प्रकाश में आ रहा है, ये आपका कहाँ तक सोचना है? देवी शंकर की बहुत मान रहे, एक बेटो 3 बेटवा अपन, एक बेटवा न देवी शंकर के, अगर अपने बेटवा की तरह मानत हैं, ये प्रेम प्रसंग का हाल तो उनका हम बता ही सकते, क्योंकि उनके यहाँ रहत रहा कि और कहूँ जात रहा कि नहीं जात रहा, अब वो तो उनकी अम्मा बता सकते। कह रहे थे कि लड़की का मामला था, एक उन्हीं की बिरादरी का था और गांव में आई थी, इसीलिए वो खुन्नस थी, इसीलिए इस मामले को अंजाम दिया गया, लोग बता रहे हैं ऐसे। अब ठीक है, ये वैसे उनकर बैठक रहा, अब हम तो यूँ नहीं पता रहा कि कतों से लेके परान भगान बा, ये तो देवी शंकर कौनो मेहरावली है, अगर उनकर अम्मा कहत हैं तो अब लड़किया जैसा मानते हैं तो पता आ रही हो, इस भाई वो बात सही है। अच्छा, मतलब अजय सिंह की माँ जो आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर और देवी शंकर पे कह रही हैं कि हमने हमारे आज तक इतना दिन हो गया हमने देवी शंकर को कुछ नहीं किया, मगर एकाएक क्षण भर में जो है पूरा तहस नहस हो गया, ये कहाँ तक बात सही है? देवी शंकर को अपन बेटवा मानत रहे जी जी। तो इवन जगह उन्हें रहे चाहे पहुँचे, चाहे जब ओकर हत्या हो गई जी जे जियत मानत है ते मरोग बाद मानत है। जी। मरे के बाद ओकरे घर काहे नहीं गए, ओकरे परिवार तो ओकरे बीबी, ओकरे मतलब बिटिया और बेटवा से उन्हें पूछे चाहे जी। कि बेटी पापा कैसे मरे, कहाँ रहें, ये तो पूछे चाहे। अभी तो रहुआ है कि जब जियत रहा तब भर तो मतलब क्या कहती बेटवा जैसा मान मरी गया तो मतलब शत्रु जैसा मान, कोनो तरीका तो है नहीं, उनका एक और कहना है, कह रहे हैं कि मारे हैं कोई और, फंसा हमको रहे हैं और आने वाले समय में अगर जांच होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यहीं पर इंतजार कर कि ओकर मतलब क्या कहती बाडी के लगे जाए, चाहे बाडी को कहे, चाहे ये सोचे चाहे कि मारे बते फंसे हमसे का मतलब बा भाई, यही उनका ये कहना सही है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन जौन कहते हैं बेटवा जैसा पाला पोसा, तो बेटवा अगर उनका बेटवा अगर खत्म हो जाए का वो मट्टी के लगे ना जाही, मट्टी के लगे कई जाए गई मट्टी के पास इसलिए नहीं गई, बता रही हैं, कह रही हैं कि हमको ही हत्यारा बना दे, हमारे बेटे को हत्यारा बना दिया गया, तो मैं किस मुंह से लेके जाऊं अपने बेटे से मिलने के लिए और बेटे के परिवार से मिलने के लिए? अगर हमारा बेटवा मारा जाए कर कह दे कि नहीं पपोई मारे तो हम मट्टी छोड़ भाग जाओ, या कि वो ऐसा करे जी कि वैसे तो करे ना, ये तो हम खुद ही सोचे चाहे कि मतलब कि कुछ भी कहत बा, लेकिन हमारा मतलब हमारे लगे रहत रहा, हमें कि देखी पूछी कि का कहत बाटे। आपको क्या लगता है कि आपके गांव में जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने उस निर्दयम हत्या किया है, क्या वो लोग दबंग हैं क्या? नहीं, दबंग क्यों नहीं बे, दबंग बात गलत है, लेकिन जौन के हैं ये गलत के हैं जी। जी, केस जौन केस गलत केस। छुट्टन सिंह इसमें मुख्य सरगना माना जा रहा है कि जो सबका गिरोह है छुट्टन सिंह है, तो छुट्टन सिंह कैसा व्यक्ति था? वो थोड़ा उग्र रूप का रहन, रहत नहीं रहें घरे, जब आ जाए
बाहर परदेश से तो वही रोप जमोत रहे जे मन कह दें ते दूजा पर जा चार जा पर मारे के बाद भगा जाते हैं। गांव देश में रही रहते हैं तब वो मन बिसर जाता रहा चला अहीं तो देखब यही वो करते रहे 2-4 साल से। मतलब लोगों को धमकियां देते थे और देते रहे, मार देते रहे झापर दूझापर। हाँ, ये उनका काम था। अच्छा, जब आप प्रधानी का चुनाव लड़े थे तो प्रधानी के चुनाव में भी क्या आपको धमकियां मिल रही थी क्या? कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, क्योंकि आप सामान्य सीट पे लड़े हैं, सामान्य सीट से प्रधान हुए हैं। कोई न वैसी धमकी नहीं। अब नाम पर या ठाकुर के नाम पर के हो दोष बनवे तो ऐसी बात नहीं। देखो ठाकुर के नाम पर दोषी न करे चाहे कि वो ये अपराध या निराधार बात बा, कोनो हमें आधार नहीं बंधवा। जाते जाते एक सवाल आपसे और करेंगे, जब जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है उससे पहले एक दिन ये घटना को घटाई जाती है। आखिर पिछले साल भी यही हुआ था कि एक व्यक्ति को मार के कुएं में लटका दिया गया था, उसमें FIR तक नहीं हुआ था, और इस बार भी एक दिन पहले देवी शंकर को मारकर जिंदा जला दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो बेटा थे का बात बा एकदम निराधार बा। ऐसी बात नहीं बा कि हमारे यहाँ बड़मनन के इनसे भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब से नाराजगी भी कोनो ऐसा बात नहीं भी अपन अपन बात सिद्ध करते ऐसी कोनो बात नहीं। लोगों में चर्चाएं हैं कि भाई ऐसा घटना को अंजाम दे देते हैं इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती लोग नहीं मना पाते हैं, लोगों का कहना है। इस पर क्या कहेंगे आप? कोई ऐसी बात नहीं, वहाँ अम्बेडकर जयंती मनाई जाती थी, अब मनाई गई बात 4 साल हो गए, चौथी बारी मनाई जात, इसलिए भाई सब ऐसी बात नहीं। बाबा साहेब पर क्यों हो तराज नहीं बा मरी है नहीं, कोनो न कभू ऐसा बात आई नहीं। देखिए, प्रधान जी ने कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और रही बात यह, राजनीतिक मुद्दा भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब योगी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद के जब नारे लग रहे हैं, वो हमारे पास वीडियो है, मैं वीडियो को स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पे बहुत सारे सवालों के कटघरे के घेरे में खड़ी करती हैं। क्योंकि आज प्रधान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, और जो भी निर्दोष व्यक्ति हैं उनको तत्काल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज उनकी भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। आखिर निर्दोष व्यक्ति जेल न जाने पाए और उनके ऊपर कार्रवाई न होने पाए। क्योंकि आज गरीब परिवार जो बेटी है शशि, और एक सवाल और जाते जाते प्रधान जी, उनको शशि का जो परिवार है, देवी शंकर का जो परिवार है, आज तक उनको एक शौचालय नहीं मिला है, आज तक कॉलोनी नहीं मिला है। तो जो बेटी है, जो बहन है हमारी शशि, वो कहाँ जाएगी शौच करने के लिए? बाहर जाते खुले में लोग उनकी इज्जत आबरू पे अगर हाथ लगा देंगे तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? 2023 जी 24 में हमने उनको दिया है आवास जी। देवी शंकर की माँ के नाम से था, उनकी माँ खत्म हो गई थी जी। उसके बाद उनके पिताजी के नाम देवी शंकर के नाम से हमने आवास दिए हैं 2024 में। तो शौचालय कहाँ चला गया, बाथरूम कहाँ चला गया? शौचालय पूर्व प्रधान की दी हुई शौचालय बनी थी जी। नेट पर था इसलिए हमने नहीं दे पाए जी। तो क्या उस बेटी को, उस बहन को क्या शौचालय दिलाने का प्रयास करेंगे आप? जी, अब वो उनसे कहा है, अगर वो ऑनलाइन कर दी तो फिर आवास शौचालय देवे करो जी। हाँ, देखिए, मैं SDM तपन मिश्रा सर से हमने बोला था और बात भी किया था कि सर इस मामले को अवगत मैं करवा दिया था कि तत्काल इस मामले को अवगत अपने संज्ञान में लेकर BDO साहब को तत्काल फ़ोन करके उनको अवगत करा दिए हैं, और उस गरीब बेटी को शौचालय और एक बाथरूम की व्यवस्था हो जानी चाहिए। नहीं तो अगर वो बाहर शौच करने के लिए जाएगी तो जो भी गंदी नीयत के होते हैं वो लोग उनकी इज्जत पे हाथ डाल सकते हैं। अगर योगी जी और मोदी जी की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है गरीबों तक, शौचालय से लेकर कॉलोनी तक, हर एक बिंदुओं पर बहुत सारे गांव के प्रधान ने और जिला पंचायत की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, ब्लॉक प्रमुख की तरफ से हर एक सवालों का मतलब सब कुछ दिया जाता है। मगर जो लोग कटाक्ष सरकार पे उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें यहाँ पे चापलूसों की कमी है, क्योंकि चापलूसी जो करते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बाद पैसा लेके लिस्ट में से नाम हटवा देते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।